हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बसप्पा दनप्पा जट्टी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तमिलनाडु में बीजेपी का AIADMK से गठबंधन का ऐलान। शाह बोले 2026 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा बाद में होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने चेन्नई में AIADMK के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK प्रमुख एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। शाह ने कहा कि गठबंधन को लेकर AIADMK की कोई डिमांड या मांग नहीं है। पार्टी का NDA में शामिल होना दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। अगला चुनाव DMK सरकार के भ्रष्टाचार, दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर लड़ा जाएगा। लोग DMK से घोटालों पर जवाब मांग रहे हैं, वहीं चुनाव में इन मुद्दों पर वोट देंगे। बता दें कि सितंबर 2023 में तत्कालीन तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई की गई कुछ टिप्पणियों के कारण अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK NDA में शामिल हो गई थी। टॉप सीक्रेट मिशन के तहत भारत लाया गया आतंकवादी तहव्वुर राणा। सुरक्षा बलों के मोबाइल जमा हुए थे, फ्लाइट की रियल टाइम मॉनिटरिंग, हाथ भी अधिकारियों ने पकड़ रखे थे। 2008 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से यहां अमेरिका से भारत लाया गया। राणा का प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ था। ऑपरेशन के दौरान जब राणा को अमेरिका से फ्लाइट में भारत लाया जा रहा था तब NIA का एक अधिकारी पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। राणा भी 18 दिन की NIA कस्टडी में है, जहां उसे पूछताछ की जाएगी। भारत लाए जाने के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर NIA ने उसकी कस्टडी मांगी थी। राणा ने मुंबई 26/11 अटैक के मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमले किए थे। ये हमले 4 दिनों तक चले थे और इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए थे, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, दाम 3,192 रुपए बढ़े। इस साल 22% बढ़कर 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। ये अब तक सबसे महंगा। बता दें कि सोने के दाम ने 11 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,192 रुपए बढ़कर 93,353 रुपए पर पहुंच गया है और इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 90,161 रुपए थी। 1 किलो चांदी की कीमत यहाँ 2,260 रुपए बढ़कर 92,929 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 90,669 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का हाई बनाया था। PM की हिसार रैली में खाना बांटेंगे मास्टर, एक टीचर को 5 से 10,000 लोगों का जिम्मा। 3 दिन बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वह यहां से अयोध्या जाने वाले ATR प्लेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एयरपोर्ट ग्राउंड पर रैली को संबोधित भी करेंगे। वहीं PM के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए 1800 रोडवेज व प्राइवेट बसें लगाई गई हैं, जो कि गांव-गांव जाकर लोगों को लाएगी। इसके अलावा रैली में आने वाले लोगों को खाना भी परोसा जाएगा। इसके लिए प्रशासन 30,000 खाने के पैकेट की व्यवस्था कर रहा है। पहले इन बसों में खाना बांटने की जिम्मेदारी सरकारी टीचरों को दी गई थी, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग की जगह पर पंचायत विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगा दी गई है। अब प्रशासन का कहना है कि उन्होंने टीचरों की ड्यूटी सिर्फ खाने के पैकेट गिनने में ड्यूटी लगाई थी, मगर अब शिक्षा विभाग से इसमें कोई काम नहीं लिया जाएगा। पंचायत विभाग के कर्मचारी ही इसमें काम करेंगे।
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही मांगी सामूहिक दुष्कर्म केस की जानकारी। कमिश्नर से कहा दोषी बचने न पाए। 23 लड़कों ने 7 दिन तक किया था सामूहिक दुष्कर्म। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार सुबह 10:07 पर अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म केस को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली। वहीं कहा कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो। इसके साथ ही ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। ये घटना 15 दिन पहले की है। कमिश्नर ने पीएम मोदी को केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट बताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी का कैफे सील कर दिया गया था। नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष होंगे। नामांकन भरा, आधिकारिक ऐलान आज होगा। बता दें कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से भाजपा के विधायक नयनार नागेंद्रन भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। नागेंद्रन वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वे पहले AIADMK में थे। शुक्रवार को वे भाजपा स्टेट हेडक्वार्टर कमलालयम पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक उनका नाम वर्तमान पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई ने प्रस्तावित किया था, जिन्हें अब पार्टी में राष्ट्रीय भूमिका मिलेगी। भाजपा ने अब तक 14 स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। मोदी बोले युद्ध संघर्ष मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई चिंताएं हमारे सामने। आनंदपुर धाम में कहा इन चुनौतियों का समाधान अद्वैत के विचार में मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई कई चिंताएं हमारे सामने हैं। इनकी जड़ में क्या है? इनकी जड़ में अपने और पराई की मानसिकता है। ये मानसिकता मानव से मानव को दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है कि इनका समाधान कहाँ मिलेगा। इनका समाधान अद्वैत के विचारों में मिलेगा। अद्वैत यानी कि यहाँ कोई द्वैत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर के ईसागढ़ स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने परमहंस अद्वैत मत के 3 प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने आनंद सरोवर में पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मोती हॉल पहुंचकर परमहंस अद्वैत मत के वर्तमान गुरु से मुलाकात की और फिर सत्संग हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स। श्रीनगर में PDP का प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान शुरू। बता दें आपको कि नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने भी छात्रों का समर्थन किया है। वहीं बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में जमा हुए। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के कार्यकर्ताओं ने सुबह विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। ये विरोध प्रदर्शन PDP के महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में किया गया। PDP कार्यकर्ता नए वक्फ कानून के विरोध में शहर के केंद्र की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आतंकवादी मारा गया। जंगली इलाके में सेना ने 2-3 आतंकवादियों को घेरा। एनकाउंटर जारी। खबर है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया है। 2-3 आतंकवादियों को अभी सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। एनकाउंटर जारी है और अभी तक किसी सुरक्षा कर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 9 अप्रैल को चत्रू जंगल के इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी थी, जिसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग शुरू हो गई थी और यहाँ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। आसपास के गांव में भी अलर्ट है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है। तमिलनाडु के मंत्री की हिंदू तिलक पर आपत्तिजनक टिप्पणी। DMK सांसद कनी मोजी बोली ये निंदनीय है। पार्टी उप महासचिव पद से हटाए गए। खबर है कि तमिलनाडु के वन मंत्री पोन मुडी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। पोन मुडी ने हिंदू तिलक पर कमेंट किया। पोन मुडी का ये बयान वायरल हो रहा है, जिसके चलते उनकी पार्टी DMK ने उन्हें उप महासचिव के पद से हटा दिया है। पोन मुडी के बयान पर पार्टी सांसद कनी मोजी ने भी ऐतराज जताया है। कनी मोजी ने कहा कि पोन मुडी का हाल का भाषण किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये निंदनीय है। अश्लील कमेंट की समाज में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि एक वीडियो में पोन मुडी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि महिलाएं प्लीज इसे मत समझिएगा। इसके बाद पोन मुडी ने एक मजाकिया लहजे में बात की। उन्होंने कहा कि एक आदमी सेक्स वर्कर के पास गया। महिला ने आदमी से पूछा कि वह शैव है या वैष्णव। पोन मुडी ने आगे कहा कि वह आदमी नहीं समझा तो महिला ने उससे पूछा कि क्या वह आड़ा तिलक जो शैव लगाते हैं वो लगाता है या फिर सीधा तिलक जो वैष्णव लगाते हैं वो लगाता है। महिला उसे समझाती है कि अगर आप शैव हैं तो सीधी लेटी हुई है और अगर वैष्णव है तो खड़ी स्थिति हुई।
नालंदा में आंधी तूफान से 23 लोगों की गई जान। डीएम बोले हर मृतक परिवार को मिलेगा मुआवजा। युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी। खबर है कि नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि गुरुवार को जिले में आंधी तूफान और बारिश की वजह से अब तक कुल 23 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 22 लोगों की जान आंधी, पेड़ और दीवार गिरने की वजह से गई है, जबकि एक व्यक्ति की जान वज्रपात के कारण गई है। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान शुरू कर दिया गया है और अधिकांश को राशि मिल चुकी है और शेष को अब दे दी जाएगी। एमपी में बढ़ते हुए प्रदूषण के मामले में भी इंदौर नंबर 1। पिछले 10 दिनों में 100 से नीचे नहीं आया AQI लेवल। भोपाल, ग्वालियर में हालत चिंताजनक। इंदौर में एक बार फिर से पॉल्यूशन बढ़ने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 1 अप्रैल से इंदौर का AQI लेवल 100 से नीचे नहीं आया। तापमान बढ़ने के साथ ही अब इसमें और वृद्धि होगी। पराली जलाने से शहर के सीमावर्ती इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। छोटी ग्वाल टोली स्थित रियल टाइम पॉल्यूशन स्टेशन के आंकड़ों के मुताबिक 9 अप्रैल को शहर का AQI लेवल 236 तक पहुंच गया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक इसी हफ्ते इंदौर में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 तक पहुंच गया था। रविवार को ये 147 पर था। इसमें महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी घटक PM10 और नाइट्रो ऑक्साइड का औसत भी काफी अधिक हो गया था। आगरा जामा मस्जिद में नजरुद्दीन ने रखा जानवर का सिर। जुमे की नमाज के बाद हंगामा, लाठीचार्ज। भाजपा बोली दंगा कराने की साजिश थी। बता दें कि आगरा की शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार को प्लास्टिक बैग में जानवर का सिर रखा मिला था। सुबह जब लोग नमाज के लिए यहां पहुंचे तो उनकी नजर उस बैग पर पड़ी। जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में पहुंच गए और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बैग मस्जिद के हाल में एक कोने में रखा हुआ मिला था। वहीं पुलिस ने वहां से बैग हटा दिया और पुलिस के सामने लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाए वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस के समझाने पर लोग शांत हुए। इसके बाद मस्जिद की धुलाई करवाई गई और दोपहर में जुमे की नमाज पढ़ी गई। वहीं नमाज के बाद फिर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया मगर वो नहीं माने। हंगामा बढ़ते हुए देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को 4 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया, जिसकी पहचान नजरुद्दीन के रूप में हुई है। वह टीला नंदराम मंटोला का रहने वाला है और जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं भाजपा ने कहा कि यह दंगे की साजिश थी। अखिलेश यादव बोले मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया। अफसरों से पूछा गया कितने दोषी पकड़े। यूपी में बेटियां असुरक्षित, भेदभाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने अलीगढ़ में कहा कि आज कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया है। अधिकारियों से ये जानकारी ली गई है। उस घटना वाराणसी के एनएफ में कितने दोषी पकड़े गए हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी आए थे। वहीं एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म केस की पूरी जानकारी ली थी और कहा कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो। इसके साथ ही ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। कमिश्नर ने पीएम मोदी को केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट बताई। मुस्कान 1.5 महीने की प्रेग्नेंट, मेरठ जेल से 2 घंटे के लिए बाहर आई। हाई सिक्योरिटी में हुआ अल्ट्रासाउंड। खबर है कि मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान 5-7 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। वहीं शुक्रवार को सुबह उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहीं हाई सिक्योरिटी में मुस्कान का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। वह तकरीबन 2 घंटे जेल से बाहर रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जिला जेल के महिला बैरक की 2 कैदियों को चेकअप और कुछ टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। मुस्कान और संगीता दोनों का अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिसमें मुस्कान 1.5 महीने और संगीता 3 महीने की प्रेग्नेंट मिली है। शेख हसीना के करीबी 5 सैन्य अधिकारी नजरबंद, इनमें 2 ब्रिगेडियर शामिल। बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान मदद का आरोप। खबर है कि ढाका बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में कथित भूमिका को लेकर सेना के 5 अफसरों को नजरबंद किया गया है। इनमें ब्रिगेडियर जकारिया हुसैन और ब्रिगेडियर जनरल इमरान, RAB से कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, BGB से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिदवानुल इस्लाम और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से मेजर मोहम्मद नोमाल अल फारूक शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को ढाका कंटोनमेंट में नजरबंद रखा गया है और इन पर छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश देने के आरोप लगाए गए हैं और इन्हें ऐसे वक्त पर नजरबंद किया गया है जब आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान 6 अप्रैल से 5 दिन के रूस दौरे पर गए हुए हैं।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट ढेर, इनमें से एक टीटीपी का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और इसमें से एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कमांडर था। उसका नाम हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि टीटीपी के लड़ाके लोअर दीर इलाके में टेमरगरा रोड के पास मौजूद हैं और पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों को चुनौती दी और मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मस्क ने चीन में 2 टेस्ला मॉडल की बिक्री रोकी। चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया। कैलिफोर्निया में बनते हैं दोनों मॉडल। खबर है कि अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन ने उनके सहयोगी इलॉन मस्क ने चीन में टेस्ला कार के 2 मॉडल की बिक्री पर रोक लगा दी है। चीन के अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाने के बाद ये फैसला लिया गया है। ये दोनों मॉडल प्रीमियम कारों के हैं जिनके नाम मॉडल एस और मॉडल एक्स हैं। ये दोनों मॉडल अमेरिका के कैलिफोर्निया प्लांट में बनते हैं। वहीं चीन ने टेस्ला की वेबसाइट से दोनों ही मॉडल के ऑर्डर का ऑप्शन हटा दिया है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी वजह नहीं बताई है। अमेरिकी सामानों पर चीन को टैरिफ को ही इसकी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पहले ही इन मॉडल की सेल लिमिटेड थी क्योंकि ये दोनों ही महंगे मॉडल हैं। अब चीन ने अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगाया। जिनपिंग बोले, हम दबाव के आगे नहीं झुकते। अमेरिका ने 145% का टैरिफ लगाया था। खबर है कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है और अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने 125% का टैरिफ लगा दिया है। बता दें कि यह लागू होगा आज से और चीन ने कहा है कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। वहीं चीन ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। ये पूरी तरह से एक तरफा दबाव और धमकाने की नीति है। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में वह ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी का पात्र बन जाएगा। आज का सुविचार, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।